हेलो एवरीवन, हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो ये वीडियो बेसिकली उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो सीटेट की प्रिपरेशंस कर रहे हैं और बहुत ही कम टाइम में वो क्रैक करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी व्हाट आर द स्टेप्स या फिर आप प्रोसेस बोल सकते हैं जिसको मैंने खुद अपने आप में इम्प्लीमेंट किया था और उसके बाद अब मुझे रिजल्ट मिला। ठीक है, तो मैंने भी विद इन 1 मंथ तो 25 डेज़ का एक प्लानिंग बनाया था, उसी हिसाब से मैंने पढ़ाई की थी। एंड मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, तो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मैंने पेपर 1 में मेरे 96 मार्क्स आ गए, जो कि इतना ज़्यादा भी नहीं है, बट आई एम हैप्पी विद दैट कि बहुत ही कम टाइम में मैंने वो 96 स्कोर किया। ठीक, तो जिन लोगों का आपने ऑलरेडी 1-2 टाइम्स ऑलरेडी सीटेट दे दिया है, क्रैक नहीं हो रहा है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए भी है। आप इसे देखिए, थोड़ा बहुत आपको आइडिया मिलेगा। एंड जो एक्सपीरियंस एक फ़र्स्ट टाइम में ही आपको विद इन 1 मंथ का 25 डेज़ का स्टडी करके आपको अगर सीटेट क्रैक करना है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो चलिए, तो ये जो स्कोर कार्ड है ये मेरा स्कोर कार्ड है। ठीक है, तो मुझे 96 मिले हैं आउट ऑफ 150। ठीक है, तो अभी देखिए कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, कोई भी क्वालिफाइंग एग्ज़ाम हो, तो उसे क्रैक करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, अगर आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो आप कोई भी एग्ज़ाम हो आप क्रैक नहीं कर पाएंगे। सो कॉन्सेप्ट को बेटर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए, ठीक है, या फिर कुछ मटेरियल्स चाहिए जिसको स्टडी करने के बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो उसके लिए मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगी, मेरा अपने एक्सपीरियंस से सजेस्ट करूँगी कि पहले स्टार्टिंग में आप यूट्यूब चैनल या फिर डिफरेंट प्लेटफॉर्म उसमें मत जाइए। ठीक है, फर्स्ट यू हैव टू रेफ़र वन बुक, जो एक अच्छा वाला एक बुक उठाइए, उसको अच्छी तरह से पढ़िए, एंड देन आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म में जा सकते हैं। तो आपको कैसे जाना है वो सारे प्रोसेस मैं बोलूँगी। ठीक है, तो आप कंसेप्ट गेन करने के लिए ज़्यादा बुक्स भी बहुत सारे मार्केट में बहुत सारे बुक्स है, आप इतना बुक्स मत लीजिए। पेपर 1 के लिए सिर्फ एक ही बुक कब पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए। ठीक है, तो पढ़ने के बाद आप दूसरे स्टेप में जा सकते हैं। तो मैंने खुद अपने केस में मैंने सिर्फ एक ही बुक रेफ़र किया था, जो कि ये वाला है, ये देखिए, सक्सेस मास्टर सीटेट, जो कि आर्यहंत का है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर कोई स्पॉन्सरशिप वगैरह कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। ये जो बुक है ना, इसके जो सिलेबस है वो लगभग 90 to 95% सीटेट का सिलेबस है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत 5-6% थोड़ा यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्स्ट्रा आ जाता है या फिर नहीं होता है। ठीक है, तो लगभग 90% मैं बोल सकती हूँ कि सिलेबस कवर किया गया है, तो ये बुक आप रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बुक का जो कंटेंट है उसको अगर कोई एज ए होल मैं बोलूँ तो 50 आवर्स लग जाते हैं कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो हाँ, ये जो बुक है तो इसको पूरा कंप्लीट करने के लिए आपको 50 आवर्स चाहिए, लगभग 2 दिन। ठीक है, बट एज ए पर्सन कोई भी पर्सन कंस्टेंटली 2 दिन के लिए पढ़ नहीं सकता। ठीक है, तो इसके लिए आपको एवरी डे आप अगर 7 आवर्स इन्वेस्ट करते हैं तो आप इस बुक को 1 वीक में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, ये इतना हार्ड भी नहीं है, बहुत इजी लैंग्वेज है इसका, तो आपको गो थ्रू होना है और सब टॉपिक्स को एक बार पढ़ना है अच्छी तरह से, समझ समझ के पढ़ना है चीज़ों को, और जो जो इम्पोर्टेंट लगे उसे अंडरलाइन करके रख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद इसके जो एक एक चैप्टर्स के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो क्वेश्चन भी आप सॉल्व करिए, खुद से सॉल्व करिए। नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन से देख के आपको एक बार पढ़ना है, समझ समझ के टॉपिक को समझ समझ के पढ़ना है। तो अप्रॉक्सीमेटली आपको अगर 7 आवर्स अगर आप एवरी डे इन्वेस्ट करें, ठीक है, तो ये जो 7 आवर्स है वो आप अकॉर्डिंग टू यू आप प्लानिंग कर सकते हैं। सुबह आप 2 घंटा दे दिया, दोपहर को 1 घंटा, शाम को, ऐसे करके आप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू आपको, बट आपको एटलीस्ट 7 आवर्स देना है, तब भी आपका 1 वीक में ये बुक पूरा आप कवर कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने बोल दिया कि आपको 7 आवर्स पर डे पढ़ना है, तो आपको 1 वीक में एक बार आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप कैसे पढ़ेंगे? ठीक है, तो पहले 1 वीक जो है 7 डेज़ लगा के आप पूरा बुक पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद सेकेंड वीक आएगा, तो बेसिकली ये जो बुक पढ़ने का मैंने 3 वीक का एक प्लानिंग लिया है, तो 21 डेज़। ठीक है, तो फर्स्ट वीक में आपको पढ़ना है पूरा बुक, पढ़ लिया आपने ख़त्म। उसके बाद सेकेंड वीक आएगा, सेकेंड वीक भी 7 डेज़ में आपको कंप्लीट करना है। ठीक है,
अगर आपको कम टाइम में कंप्लीट करना है तो आपको थोड़ा बहुत मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। इसलिए आपको लाइक 7 आवर्स मतलब पूरा ये प्लान आपको फॉलो करनी ही पड़ेगी, तो इसलिए थोड़ा मेहनत तो ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपने सेकेंड वीक तक पढ़ाई कर ली, 14 डेज़ का हो गया। तो आप जब सेकेंड वीक में पढ़ेंगे, दोबारा वो उस बुक को पढ़ेंगे, तो आपको ऐसा थोड़ा थोड़ा मतलब ऑलरेडी आपने एक बार पढ़ लिया है तो आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद आपने 14 डेज़ कंप्लीट कर लिया, 2 बार इस बुक को पढ़ लिया। आफ्टर दैट सेकेंड डिवीजन के बाद 15 और 16 जब डेट आएगा तब आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे मॉक टेस्ट मिलते हैं, तो इसके लिए आपको खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मॉक टेस्ट का जो सीरीज़ वगैरह होता है डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, वो ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि सीटेट इतना टफ भी नहीं होता है कि आप इतना पैसा इन्वेस्ट करें, ठीक है। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर फ्री मॉक्स मिलते हैं पुराने ईयर्स के पेपर्स के ऊपर। तो आप एक काम करिएगा, वहाँ पे जाइएगा प्लेटफॉर्म्स में, और जितना हो सके इस 2 दिन में मॉक टेस्ट दीजिए। डिपेंड ऑन यू कि आप 1 दें या फिर 2, 3, 4 दें, ठीक है। तो मैंने मेरे जो खुद के एक्सपीरियंस है उसे बता रही थी। मैंने ग्रेड अप में मैं गई थी, उसके बाद वहाँ पे जाके 2-3 मैंने मॉक टेस्ट दिए थे, ठीक है। उसके बाद जो मॉक टेस्ट होते हैं वहाँ पे आपका ऑल इंडिया रैंकिंग भी होता है, उसके बाद सॉल्यूशंस वगैरह भी वो लोग दे देते हैं, तो उससे पता चलता है कि आपका पोजीशन क्या है। एंड आफ्टर दैट आपको सिर्फ मॉक टेस्ट नहीं देना है, यू हैव टू एनालाइज, लाइक एक मॉक टेस्ट देने के बाद 1-2 घंटा एनालाइज करिए कि कहाँ पे आपका रॉन्ग हो रहा है, कहाँ राइट हो रहा है, कौन सा वीक पॉइंट है, कहाँ पे ठीक करना है, ठीक है। तो ये सब करने के बाद तो ये डिपेंड करता है कि 2 दिन में आप कितने मॉक टेस्ट थे। तो मैंने ज़्यादा नहीं, 2 दिया था, ठीक है। तो मेरे स्कोर लगभग 85 के पास आए थे दोनों में, ठीक है। तो हमारा जो सीटेट का 150 में आपको 90, अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो आपको 90 लाना चाहिए, ठीक है। और अगर आप SC ST OBC से है तो आपको 82 मार्क्स लाना है। तो यहाँ पे ऐसा होता है, मॉक टेस्ट में मैंने 85 किया है, लेकिन यहाँ पे देखिए जो मॉक टेस्ट का लेवल होता है ना वो थोड़ा हाई होता है, ओरिजिनल एग्ज़ाम से थोड़ा हाई होता है। तो इसलिए अगर आपका स्कोर 85 से ज़्यादा है तो यू आर इन सेफ जोन, ठीक है। उससे बिलो होने से थोड़ा दिक्कत है। तो 85 से हो तो आप बोल सकते हैं कि आप सेकेंड डिवीज़न के बाद आपका पोजीशन अच्छा है। अगर नीचे हुआ तो थोड़ा और मेहनत करिए, ठीक है। उसके बाद थर्ड वीक हम लोग ने 2 दिन का मॉक टेस्ट दे दिया है, एनालाइज कर लिया। उसके बाद थर्ड वीक में जब आएंगे तो 5 डेज़ का हो जाएगा, क्योंकि देखिए आपने ऑलरेडी 2 बार इस बुक को पढ़ लिया है, तो ओब्वियसली आप मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसे होंगी कि 2-2, 3-3 बार रिपीट हो रहे हैं, तो आप इसको मतलब ऐसे ही रीडिंग करके पढ़ सकते हैं। तो 5 डेज़ में ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे लाइक आपका 21 डेज़ ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, क्योंकि आपने यहाँ पे देखिए पहले 7 डेज़ लिया, उसके बाद 7 डेज़ 2 दिन का मॉक टेस्ट, और यहाँ पे थर्ड वीक में 5 डेज़। तो आपका 21 डेज़ में ये बुक पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो इस बुक को पढ़ने के बाद, पूरा कंप्लीट होने के बाद ऑलमोस्ट आपका 80 to 90% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, आई होप आप गारंटी के साथ में बोल सकती हूँ कि आप सॉल्व कर पाएंगे। तो उसके बाद 21 डेज़ ख़त्म। उसके बाद लास्ट 4 डेज़ जो है उसको आपको यूट्यूब या फिर डिफरेंट प्लेटफॉर्म में जाके मॉक छोटे छोटे जो क्विजेस होते हैं या फिर मॉक होते हैं वो आप दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोलती हूँ, मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, एक चैनल है लेट्स लर्न, आप सभी को पता होगा, हिमांशी मैम चलाती है। तो वहाँ पे आप जाइए, जाने के बाद लास्ट जो 4 डेज़ है वो अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करिए। तो उनका वीडियो जो है वो CDP का स्पेशली जो वीडियोस वगैरह है, CDP EVS पे ज़्यादा कराती है मैम। वहाँ पे जाके वीडियोस देख के जो क्वेश्चन सॉल्व कराती है, पॉज देख के आप खुद से सॉल्व करिए, ठीक है। उसके बाद मैम के जो प्लेलिस्ट होते हैं वहाँ पे जाके देखिएगा कि बहुत सारे वीडियोस ऐसे होते हैं जो कंपाइल करके मैम बनाती है, लाइक पूरा CDP कंप्लीट कर दिया एक वीडियो, तो बड़ा होगा वीडियो बट उसको भी आप पढ़िए। तो ऐसा होता है कि उस वीडियो से बहुत ही हेल्प मिलता है। तो आपका पूरा CDP का पोर्शन या फिर EVS का मतलब पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ये 4 दिन में आप वीडियोस वगैरह देख के अपना कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 25 डेज़ अगर आपने अच्छी तरह से फॉलो कर लिया तो आपको 90 मार्क्स मिलने से कोई भी रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, तो इसका इतना वैल्यू नहीं है कि आप जितना मार्क्स स्कोर करेंगे। तो डिफरेंट मतलब फील्ड में होता है ऐसा कि बहुत सारे स्टेट में ऐसा होता है कि सीटेट के ज़्यादा मार्क्स होने से वैल्यू ज़्यादा होता है, बट एज ए जनरल में अगर बोलूँ तो इसका एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है और 90 इसकी कट ऑफ होती है, कट ऑफ या फिर क्वालिफाइंग
बोल सकते हैं मार्क्स होता है। तो अगर 90 आपने कर दिया स्कोर तो आप सेफ जोन में हैं, ठीक है। तो ये जो स्टेप्स है आप फॉलो करके आराम से आप 90 स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी देखिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या है। तो अभी बुक उठा लिया पूरा पढ़ लिया ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देखिए सीटेट में ऐसा होता है कि पेडागोजी जो होता है ना उसका वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होता है, हाफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए CDP जो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इसके 30 क्वेश्चंस होते हैं। तो आप इस बुक को उठाने के बाद कंटेंट में आप देखना बहुत सारे चैप्टर्स होंगे CDP से, तो सारे चैप्टर्स अच्छी तरह से पढ़ना है, ठीक है। EVS में भी पेडागोजी होता है, नॉर्मल EVS के चैप्टर्स होते हैं, तो दोनों अच्छी तरह से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद मैथ्स पेडागोजी, तो मैथ्स में जब आएंगे मैथ्स का न्यूमेरिकल्स होगा और पेडागोजी होगा। तो मैं बोलूँगी कि मैंने ऐसे किया था, मैथ्स पेडागोजी पढ़िए आप, उसके बाद मैथ्स का जो न्यूमेरिकल है उसे छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश में आइए, इंग्लिश का भी 2 पार्ट होता है, पेडागोजी और इंग्लिश के जो RC वगैरह वो सब होते हैं, तो आप पेडागोजी पढ़िए। उसके बाद हिंदी में भी सेम, हिंदी का पेडागोजी पढ़िए, ठीक है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। ये पढ़ने के बाद ये मेन होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास टाइम रहेगा तो आप दूसरी चीज़ें पढ़िए, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं दीज आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। और अगर आपने बुक से ये सारे टॉपिक अगर आप कवर कर लेंगे देन आप ऑलमोस्ट 105 मार्क्स का आपने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे CDP जो है फुल पढ़ेंगे तो 30 मार्क्स, EVS फुल पढ़ेंगे 30 मार्क्स। तो मैथ्स पेडागोजी, तो मैथ्स के 30 क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें से पेडागोजी के 15 क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश में भी सेम 15 क्वेश्चन और हिंदी में भी सेम 15 क्वेश्चन। तो ये अगर सारे कैलकुलेट करूँगी तो मैं देखिए यहाँ पे पहले जो 30 उसके बाद 30 देन 15 15 15, ठीक है। तो टोटल 105 हो जाते हैं। और बाकी जो मार्क्स है वो आपके मैथ्स के न्यूमेरिकल से आएंगे, इंग्लिश के ग्रामर पोर्शन या फिर RC के पोर्शन से आएंगे और हिंदी के ग्रामर वगैरह से आएंगे, ठीक है। तो मैं बोलूँगी कि अगर आपको स्मार्ट वर्क करना है तो उन सारी चीज़ों को स्किप करना है पहले के लिए, ठीक है। पूरा स्किप नहीं करना है बट पहले के लिए स्किप करना है। पहले ये सारे कंप्लीट होने के बाद बाकी जो थोड़े बहुत दिन बचेंगे उसमें आप इंग्लिश के जो RC है, हिंदी का थोड़ा बहुत ग्रामर है, मैथ्स का न्यूमेरिकल्स, वो सारे सॉल्व करिए। क्योंकि एग्जामिनेशन में जो मैथ्स आता है न्यूमेरिकल पार्ट से वो बहुत ही ईजी होता है, इसके लिए इतना प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से कर पाएंगे। इंग्लिश का जो RC होता है वो बहुत ही ईजी होता है, क्योंकि उस बुक में आप देखेंगे बहुत सारे ज़्यादा है, तो अगर आप करने लग जाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा करिए एक आइडिया मिलने के लिए, एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद आराम से हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही ईजी होते हैं। और ये जो RC वगैरह होते हैं वो मतलब आप वहाँ से पढ़ के आराम से आंसर निकाल पाएंगे। तो हिंदी में भी सेम ही होता है, RC वगैरह आते हैं, पोएम्स या फिर कोई स्टोरी दे देता है, तो इसके लिए इतना टाइम वेस्ट मत करिए ज़्यादा। अगर आप इन 5 टॉपिक में अगर टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगी। तो ये स्ट्रेटजी मैंने अप्लाई किया था खुद ही, तो करने के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा 96 आया है। तो अगर आप ये स्ट्रेटजी थोड़े लेंथी दिन के लिए, मैंने 25 डेज़ बोला है, तो अगर आप और ज़्यादा टाइम के लिए करेंगे तो आपका मार्क्स जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। तो ये बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट है और मैं अपनी खुद के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगा तो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इसको। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अगर लगा होगा तो प्लीज़ आई होप आप सभी को ये सारे स्टेप्स समझ में आए होंगे। अगर कोई भी कन्फ्यूजन या फिर कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए, हम ज़रूर रिप्लाई देंगे, ठीक है। और जाते जाते और चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर आप एक टीचिंग प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं या फिर आप BEd DLEd कुछ भी कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हमारे चैनल में ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोस रिलेटेड टू DLEd BEd फिर लेसन प्लान, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके बहुत काम आएंगे। तो यस, आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए अगर